आइए बच्चों, अब आज हम आगे देखते हैं समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक, है ना। देखिए, कार्बन तत्व के बारे में यह देखा गया है कि कार्बन के कुछ परमाणुओं को द्रव्यमान संख्या 12 है और कुछ की 14, है ना। तो ऐसा कैसे होता है? वास्तव में कार्बन 12 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है है ना। देखिए बच्चों, किसी भी परमाणु में तत्व में जो परमाणु संख्या है ना, उसका जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोले, है ना, वो निश्चित रहता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है ना, बेरिलियम का 4 है, ऑक्सीजन का 6 है ना, नाइट्रोजन का 7 है ना, कार्बन का जो है 6 है ना। तो कार्बन का 6 है ना। तो यहाँ पे कार्बन 12, इसका मतलब 6 जो है परमाणु क्रमांक हो गया और 6 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। दोनों मिलके जो है क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या बनता है। और इसमें देखिए, इसमें भी कार्बन के जो परमाणु क्रमांक है वो तो 6 ही रहेगा, है ना। लेकिन जो 8 हो गया है ना, 8 और 6 14, 14 में 6 जो है परमाणु क्रमांक हो गया और जो 8 बचा वो बच्चों किसका होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें 6 जो है कार्बन की परमाणु संख्या हो गया और 6 न्यूट्रॉन, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन। इसीलिए जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है। इसमें 8 न्यूट्रॉन होता है और इसमें जो है 6 न्यूट्रॉन होता है ना। तो इसी को बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रकृति में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिसकी परमाणु संख्या तो समान है ना। जिसकी दोनों की परमाणु संख्या 6 होता है, दोनों कार्बन, है ना। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 होता है, तो समान है, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग है। देखिए, है ना, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ये कार्बन का परमाणु संख्या भी 6 होगा, लेकिन दोनों का जो है न्यूट्रॉन अलग होने के कारण परमाणु द्रव्यमान, जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 12 और 14 हो रहा है ना, दोनों का परमाणु संख्या 6 है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो जो है 12 और 14, यानी अलग अलग है। और तत्व एक ही है, कार्बन, है ना। तो एक ही परमाणु संख्या तो समान हो गया 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गया, है ना, 14 और 12, है ना। तो ऐसे तत्व को क्या बोला जाता है? एक दूसरे के समस्थानिक कहा जाता है बच्चों, है ना। क्या बोला जाता है? एक दूसरे के समस्थानिक, समान स्थान, मतलब कार्बन को जो स्थान है ना, जो स्थान है वो तो दोनों कार्बन का एक ही जगह रहेगा। इसे सम यानी समान, समान स्थान रखने वाला, है ना। दोनों कार्बन 14 भी वही रहेगा और कार्बन 12 भी वहीं रहेगा, इसलिए सम स्थानिक यानी समान स्थान में रहने वाला, है ना। जैसे क्लोरीन की बात करें, अब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, है ना। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो होता है 17, है ना। तो इसमें ये भी क्लोरीन 17, इसमें भी क्लोरीन 17। अब इसका द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के 2 समस्थानिक होते हैं, इसलिए समस्थानिकों के हमारे, है ना, जीवन में कई उपयोग है। जैसे कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट के समस्थानिक का, घेंघा के रोग में जो है निदान के लिए आपका आयोडीन के समस्थानिक का, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समस्थानिक क्लियर हो गया। समस्थानिक एक शब्द में बोले तो जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसको बोला जाता है समस्थानिक। अब देखते हैं परमाणु भार। तो परमाणु भार रसायन शास्त्र की एक मूलभूत अवधारणा है ना। परमाणु भार पदार्थ के मूल स्थूल भार और उसके पदार्थ के कितने परमाणु हैं उनके बीच संबंध स्थापित करता है ना, करने का एक तरीका है। क्या चीज़? परमाणु भार। तो डाल्टन जानते थे कि एक परमाणु को तौल पाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सापेक्षिक परमाणु भार की ओर ध्यान दिया।
चूँकि तब तक ज्ञात तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन था, है ना। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के भार को एक इकाई माना और उसके आधार पर ही दूसरे तत्वों के परमाणु भार की गणना किया। ठीक है, तो गणना किया, इसलिए इसे सापेक्षिक परमाणु भार कहते हैं, यानी परमाणु के सापेक्ष, है ना। परमाणु को जो हाइड्रोजन है ना, उसको आपको इसको आधार माना गया, है ना, और इसी के सापेक्ष जो है दूसरे का परमाणु भार ज्ञात किया गया। यह भी देखा गया है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की क्रिया ज़्यादा तत्वों के साथ होती है, इसलिए ऑक्सीजन को मानक बताया गया। ठीक है, कभी भी आप लोग देखे होंगे यौगिक में ऑक्सीजन जो है अक्सर जो है बच्चों रहता है ना, इसलिए ऑक्सीजन को मानक बनाया गया। और जैसे आजकल कार्बन 12 को एक परमाणु भार के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। देखते हैं परमाणु भार कैसे ज्ञात करते हैं। किसी एक तत्व के भिन्न समस्थानिकों की प्रकृति में पाया जाने वाला यह समझने में सहायता करता है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक में क्यों नहीं होते हैं। इसके एक उदाहरण समझा जा सकता है। प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिक रूपों क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में पाया जाता है ना। दो समस्थानिक होता है, जैसे इसमें यहाँ पे ऊपर हमने देखा था कार्बन का, उसी प्रकार क्लोरीन का भी समस्थानिक होता है। प्रकृति में ये समस्थानिक 3:1 अर्थात 75 और 25 के अनुपात में होते हैं, है ना। इसी स्थिति में औसत परमाणु भार की गणना इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जो क्लोरीन 35 है ना, उसको देखो 75 है ना, और प्रतिशत माने क्या होता है 100, तो 75 का 75 हो गया बट्टे 100, ये 75% हो गया, गुणित 35, ये क्लोरीन 35 का हो रहा है धन, है ना। अब इसमें 25% यानी 25 है ना, और ये प्रतिशत मतलब 100, क्लोरीन 37 का, तो दोनों को है ना जोड़ के इसको 100 से भाग देंगे तो 35.5 जो है अब इसका परमाणु भार निकलता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हाइड्रोजन का ये जैसे निकला ना, है ना, क्लोरीन का, उसी प्रकार इसमें हाइड्रोजन का 1.008, हीलियम का जो है 4.003, लिथियम का 6.941, है ना, बेरिलियम का जो है 9.012, है ना, ये बेलेरियम हो गया, बेलेरियम ये आपका बोरान हो गया, है ना, 10.81, कार्बन की यदि बात करें तो 12 है ना 0.01, है ना, नाइट्रोजन की बात करें तो 14.01, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब की, है ना, जो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, क्लोरीन, है 35 ये हमने निकाला था क्लोरीन की, है ना, आर्गन परमाणु, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये कैल्शियम तक दिया है आपका, तो ये परमाणु भार आपका निकाल सकते हैं, है ना, ये वाला सूत्र से। यदि हम कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 को देखें बच्चों, तो इसका द्रव्यमान संख्या है ना 14 ही है, किंतु परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है।